आरआईडी धोखेबाज पार्टी चंद्रशेखर रावत की बड़ी हैसियत नहीं, मीडिया के बड़े संस्थान करते हैं मोदी का गुणगान। 2024 के आम चुनाव में बड़ी संख्या में वोट चोरी के बावजूद भी सपा गठबंधन ने उत्तर प्रदेश में मारी बाजी। जनता के सामने ज्यादा दिनों तक नहीं चलती तानाशाही। मोदी के ट्रंप दोस्त तो यह दिक्कत कैसी। शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव रविवार को शामली पहुंचे और यहां पर सपा एमएलसी किरण पाल कश्यप से घर पहुंचे और मीडिया के लोगों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने देश में प्रदेश की कई राजनीतिक मुद्दों पर बेबाकी से कहा है। राजनाथ सिंह के बयान कि 25 वर्ष तक मोदी पीएम रहेंगे के सवाल पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि राजनीति में कुछ पता नहीं कि जनता कब बदलाव कर दे, इसलिए ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। नेपाल में तख्ता पलट के विषय में उन्होंने कहा कि युवाओं ने तख्ता पलट किया है, देश में क्रांति आई है तो यह युवाओं के साथ रहेंगे। उन्होंने कहा युवाओं के सामने बड़े बड़े तन सब बह गए हैं, तानाशाही कभी भी सफल नहीं होती है। आज तक जनता के सामने कभी तानाशाही सफल नहीं हुई। वोट चोरी के आरोप पर उन्होंने कहा कि देश में बड़े बड़े पैमानों पर वोटों की चोरी हुई है, एक एक घर में 500 वोट मिले हैं, तो वही सपा इंडिया गठबंधन के वोटों को काटा जाता है और हमारे सांसद में विरोध हुआ है, वहाँ पर यह आवाज़ उठी है। रामभद्राचार्य और पूर्व विधायक संगीत सोम के यूपी में मिनी पाकिस्तान बनाने की बयान पर उन्होंने कहा कि सवेरे से शाम तक आज लोग मीडिया वाले इनका गुणगान करते हैं कि मीडिया हाउस के मालिक पूरा दिन इसकी वाहवाही करते हैं और उन्होंने यह सब संस्थानों पर वोट कब्जा कर रखा है। भविष्य में राष्ट्रीय लोकदल में गठबंधन के सवाल पर उन्होंने कहा कि धोखेबाजी के साथ कोई भी गठबंधन नहीं होगा, उनसे दूर ही रहना होगा। ये राजनाथ जी ने एक बयान आया है कि पीएम मोदी 25 साल तक रहेंगे, इस पर क्या कहना है आपका? हम उनसे पूछना चाह रहे भविष्यवाणी का क्या ज्ञान है। राजनीति में कुछ पता नहीं कब जनता बदलाव लेगी। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि देश में योगी जी की, मोदी जी की और अमित शाह जी की तानाशाही चल रही है और फिलहाल के नेपाल में तख्ता पलट कर दिया गया और वहाँ के युवाओं ने, तो अगर यहाँ पे भी इस तरह की कोई बात आती है तो समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा? युवाओं के साथ रहेंगे या भारत के संविधान के साथ चलेंगे? देखिए, संविधान का पालन करना है और जब जनता क्रांति करती है और जनता के सामने सब बड़े से बड़े तानाशाह रह गए। तानाशाह कभी सफल नहीं होता है जनता के साथ। सर, एक नारा चल रहा है कि मोदी चोर हैं, वोट चोर हैं, इसमें आपके क्या कहना है सर? क्या आप मानते हैं कि मोदी चोर हैं, वोट चोर हैं? देखिए, वोट की चोरी की गई है बड़े पैमाने पर। एक एक घर में 500 वोट पकड़े गए और जो सही वोट हैं तो वो काट दिए गए। वो खासकर समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन के लोग ये काट दिए जाते हैं। तो फिर जब ये तो हमारे संसद में विरोध हुआ है, वहाँ से बात उठी है, तो सांसद तो अपने विरोध पक्ष के लोग तो विरोध करेंगे। अगर इस तरीके की संवैधानिक जो संस्था है उसे देखना चाहिए, निष्पक्ष वोट बनना चाहिए और फर्जी वोट करना चाहिए, ये उनकी जिम्मेदारी है। सर, एक संत और एक नेता जो पूर्व क्या कहते हैं एमएलए हैं, उनका भी आने के यूपी पाकिस्तान बन चुका, कोई कह रहा यूपी मिनी पाकिस्तान बन चुका, क्या कहना है? तो ये तो आप समझ ही रहे हो, हमसे ज़्यादा साथ समझ रहे हो। सवेरे से शाम तक इन्हीं लोगों के आप गुणगान करते हो, सवेरे शाम तक। आप नहीं, आपके जो मालिक हैं। तो इस तरीके से देखिए, लोकतंत्र को बहुत पीछे ले जा रहे हैं। संविधान को ये मानते नहीं, लोकतंत्र को मानते नहीं। अभी एक नई चुनाव आयोग को सभी संस्थाओं का जो कब्जा कर लिया है, तो ये सब जनता, अब समय आ गया है। आपने देख ही लिया तो लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में, तो उसका जब चोरी होने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पर समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन नंबर 1 पर था। सर, आने वाले 2027 में जो 10 जिसको आपने 10 बनाया, एमएलए भी दिया,
राज्यसभा में बनाया, क्या आगे चल के गठबंधन हो सकता है आरएलडी के साथ? ऐसे धोखेबाजों से दूर रहना चाहिए। इनको कई बार देख चुके हैं हम लोग। सर विधानसभा आपने भी धोखे की बात करी। धोखेबाजों से तो दूर रहना है। अभी आपने धोखेबाज की बात करी है। आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर रावण जो सांसद हैं, उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव में मुझसे 8 सीटों की बात हुई थी, उसमें शिवपाल यादव जी भी शामिल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद मेरे सामने समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट उतार दिया गया। ये सब लोग झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। अच्छा, उनकी जब बताइए कि इतनी हैसियत नहीं थी, और वो भी सीट कैसे जीत गए? नहीं, वो कह रहे हैं कि मैं अपने अकेले दम पे जीता हूँ, उसमें इंडिया गठबंधन का कोई सहयोग नहीं रहा है। देखिए, ये जनता ने जिताया है। अच्छा, वो जो हमारा प्रत्याशी थे, रिटायर हुए नहीं, बीएसएफ उन्होंने, जज साहब ने इस्तीफा दिया। उन पे भी आरोप लगा कि वो भी उसमें सीटों के बंटवारे में शामिल थे, वार्ता करने के लिए। बहुत भले इंसान, तुरंत आए, तुरंत टिकट मिला। सर, मोदी जी के दोस्त ने, ट्रंप ने अब भारत पर 1 करोड़ रुपए का वीजा का वो लगाया है। जो 1 करोड़ रुपए होंगे जब वीजा उनका लगेगा, जब आने की अनुमति होगी। इसमें क्या तब ये तो मोदी को पूछना चाहिए। आप उनके दोस्त थे। चलिए, बहुत हो गया। अनिरुद्ध आचार्य जी हैं, उन्होंने महिलाओं के ऊपर बयान दिया है कि महिलाएं 4 जगह मुंह मारती है। किसने दिया? अनिरुद्ध आचार्य जी हैं, महंत कथावाचक है जी। उन्होंने कहा है कि महिलाएं 4 जगह मुंह मारती है। इसके बारे में आपने कहा? तो ये तो गलत कहा, महिलाओं के लिए गलत, कभी